गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधालैतपुर से आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का आज के सामाजिक नागरिक शास्त्र की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, नागरिक सुरक्षा के प्रारंभ में हमने जाना कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में बाहरी आक्रमणकारियों से, महामारी जैसी भीषण बीमारियों से, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक आपदाओं से लोगों की सुरक्षा करना लोगों के द्वारा नागरिक सुरक्षा कहलाती है। इस सुरक्षा को करता कौन है? नागरिकों के द्वारा नागरिकों की ही रक्षा होती है। अब विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, गवर्नमेंट संस्थाएं, एनजीओ इस नागरिक सुरक्षा में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। 1962 में चीन से लड़ाई होने के बाद भारत में भी नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई, जिसमें बहुत सारे दल कार्य करते हैं। जैसे अभी आप वर्तमान की घटना की बात करें तो उत्तराखंड में अभी एक टनल यानी सुरंग का निर्माण हो रहा था, जिसमें वो जमीन एकदम से धंस गई, मलबा ऊपर निकल आया, जिसमें काफी सारे लोग उसमें दब गए। अभी एनडीआरएफ की टीम, नेशनल जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष है हमारा, वो इस भीषण आपदा में लोगों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से कार्य कर रहा है और जो उस मलबे में फंसे लोग हैं उन्हें वह बाहर निकालने का काम कर रही है टीम। अब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जाना था। प्राकृतिक आपदाएं, कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना, औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करना, उनके बचाव राहत कार्य में सहयोग करना, किसी भी विषम परिस्थिति में शांति की समाज में शांतिमय वातावरण को बनाए रखना, इन सभी संगठनों का उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दीपा ने किया अपने टीचर से कि क्या सरकारी कर्मचारी भी संगठन के सदस्य हो सकते हैं? शिक्षिका ने कहा हाँ, इस संगठन में उन सरकारी, गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाता है जो स्वेच्छा से किसी भी संगठन की सेवा करना चाहते हैं। अगला सवाल विकास ने किया, क्या नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व केवल नागरिक सुरक्षा संगठन का ही है? तब उनकी टीचर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल नागरिक सुरक्षा संगठन की जो टीम है, जो संस्थाएं हैं, उनका ही प्रमुख उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा करना है। ऐसा नहीं है। नागरिकों की सुरक्षा करना हम सभी का उत्तरदायित्व है, प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है। यह दायित्व भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वर्ग, संस्था, स्थानीय संगठन, उद्योग, राजकीय तंत्र का भी है। सभी के संयुक्त प्रयासों से ही नागरिक सुरक्षा का दायित्व पूर्ण हो सकता है। अब सरला ने कहा, दीदी नागरिकों को सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है? शिक्षिका ने कहा, दुश्मन देश द्वारा किए गए हवाई हमलों से किसी भी देश के नागरिकों को सर्वाधिक दुश्मन देश द्वारा किए गए हवाई हमलों से किसी भी देश के नागरिकों को सबसे ज्यादा खतरा होता है।
तब सरला ने कहा, मैम, इन हवाई हमलों से हमें क्या हानि होती है? तब उनके टीचर ने कहा, हवाई हमलों से हमारी संपत्ति, मकान, उद्योग और जन धन की हानि सर्वाधिक होती है। तब एक स्टूडेंट ने कहा अपनी शिक्षिका से कि जब ऐसी स्थिति हो कि किसी दुश्मन देश द्वारा हवाई हमले किए जा रहे हों, उस समय हमें कौन कौन सी विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए या अमल करना चाहिए। शिक्षिका ने कहा, सबसे पहली स्थिति यह है कि हमें अफवाहों से बचकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, यानी किसी भी समाज में लोगों के द्वारा फैलाई जाने वाली गलत गतिविधियों पर कम ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी अफवाहें को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। जैसे अभी प्रेजेंट के समय में कोविड-19 से संबंधित कोवैक्सीन यानी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, जब इसको लॉन्च किया गया भारत में, तो इससे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की अफवाहें, गलत भ्रांतियां लोगों को समाज में फैलाई गई कि ये वैक्सीन काम नहीं करेगी, इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट होगा, ये वैक्सीन महंगी है, ऐसा है वैसा है, कुल मिलाकर के, ताकि लोगों में इस प्रकार की भावना पैदा हो कि वो वैक्सीन को न लगवाएं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे जो सहयोगी संगठन थे, उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि आप लोग किसी भी प्रकार की अफवाह या गलत बातों पर ध्यान ना दें। जो वैक्सीन है वो कारगर है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप लोग जरूर लगवाएं ताकि इस प्रकार की भयानक महामारी से हम सभी बच सकें। तो इसी प्रकार से अफवाहों से बचकर हमें एक रह करके एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। दीपा ने कहा, क्या हवाई हमले के समय हमें कोई चेतावनी नहीं दी जाती है क्या? शिक्षिका ने कहा, जब दुश्मन विमान द्वारा हवाई हमला होता है, उस समय विमान की दिशा और लक्ष्य की जानकारी रडार द्वारा प्राप्त होती है, तब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय जनता को सूचना दे दी जाती है। यानी जितने भी हवाई मार्ग हैं वो सभी रडार यानी रेडियोधर्मी तरंगें जो होती हैं उनसे लैस होते हैं, और जब भी किसी उन तरंगों के संपर्क में कोई भी ऐसा विमान आता है जो दुश्मन देश का है या जो हमले करने की स्थिति में है, तो उससे सूचना प्राप्त करके हमें हमारे प्रशिक्षित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय जनता को सूचित करके उन्हें जो है जागृत कर दिया जाता है और सावधान कर दिया जाता है। विकास ने कहा, यह सूचना सबके पास इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाती है? तब मैडम ने कहा, शिक्षिका ने, कि मीडिया, ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से यह सूचना सभी जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा विषय। कल नए प्रश्नों पर इसी पाठ से संबंधित चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।